हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो स्टूडेंट, हम लोग इस वीडियो में अस्सी वर्मा बुक के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने वाले हैं। बट क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने से पहले अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उस वीडियो से हम लोगों का कुछ जो डाटा है वो उसका यूज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने के लिए करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सपोज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 100 ग्राम वाटर आर लम्प्ड टुगेदर टू फॉर्म अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। यानी स्टूडेंट 100 ग्राम वाटर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, एक साथ जुड़ गए, मतलब इकट्ठे हो गए और इकट्ठा होकर एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल फॉर्म किए हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है एंड ऑल द न्यूक्लियाई आर लम्प्ड टुगेदर टू फॉर्म अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। और जितने भी न्यूक्लियाई हैं वो सारे के सारे न्यूक्लियाई इकट्ठा होकर एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल फॉर्म किए हैं। ठीक है, if these two particles are placed 10 cm away from each other, और दोनों जो नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो दोनों कितने डिस्टेंस पे हैं, तो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हैं। फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, तो उन नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के बीच कितना फोर्स लग रहा है ये हमें फाइंड करना है। क्लियर स्टूडेंट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर वाटर की बात की जा रही है इसका मतलब इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होगा स्टूडेंट, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया है ना, और जितने भी सेल या ऑर्बिट होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते रहते हैं, और न्यूक्लियस में हमारा क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो देखिए जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ये सारे के सारे इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल फॉर्म किए। ठीक है, अब न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज होता नहीं है, तो जितने भी प्रोटॉन्स हैं है ना, ये सारे के सारे प्रोटॉन्स कंबाइंड होके एक साथ क्या किए, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल फॉर्म किए। और इस नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है आर वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे किसका बात किया जा रहा है, वाटर का, है ना। तो वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर का जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या है, तो जितने उस पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही क्या होते हैं, उसमें नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब स्टूडेंट कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पे जितना चार्ज होगा उतना ही चार्ज किस पे होगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल में होगा। क्लियर है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। क्लियर है, तो देखिए इस पे जो चार्ज है ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल में, उस पे नेट टोटल चार्ज कितना है, क्यूई, और ये क्यूई कितना होगा, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 में पढ़ा था कि 100 ग्राम वाटर में कितने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, तो Q इक्वल टू 5.35 इंटू 10 टू दी पावर 6 गुलाम। क्लियर है, तो अगर Q इक्वल टू 5.35 इंटू 10 टू दी पावर 6 गुलाम है तो QP भी कितना होगा, 5.35 इंटू 10 टू दी पावर 6 गुलाम, है ना। नेचर अलग अलग होगा बट मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। अब हमें बताना है कि दोनों के बीच कितना फोर्स लग रहा है, तो दो चार्जेस के बीच अगर फोर्स निकालना है तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। ठीक है, तो F इक्वल टू K QE QP अपॉन R स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट, K का वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, QE का वैल्यू कितना होगा 5.35 इंटू 10 टू दी पावर 6। अब देखिए QP का भी उतना ही है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं अपॉन R देखिए कितना है, R का स्क्वायर। ठीक है, तो R का स्क्वायर, तो R की जगह कितना पुट कर देंगे, 10 इनवर्स का स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट, अब इस पूरे टर्म को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2.56 इंटू 10 टू दी पावर 25 न्यूटन। क्लियर स्टूडेंट, यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, तो 2.56 इंटू 10 टू दी पावर 25 न्यूटन। क्लियर स्टूडेंट,